बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार कर रहा था। साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने महंगाई की सताई हुई कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाने के लिए बड़े धमाके का ऐलान कर दिया। मौजूदा हुकूमत के खात्मे का वक़्त क्या करीब आ गया। दूसरी तरफ अवाम को महंगाई की दलदल में फंसाने वालों ने जिंदगी ख़त्म करने के कुलिये मशवरे देना शुरू कर दिए और मरियम नवाज आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन से भागने की रास्ता फरार करने लगी। जिनसे इस्तीफ़े मांगती रही उनकी तारीफ़ों पे मजबूर हो गई। दूसरी तरफ जिस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को एयर बेस मांगने पर एब्सोल्युटली नॉट किया था, वो हुकूमत नून लीग और 14 मिलके हुकूमत मखलूत हुकूमत 14 जमातों पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत IMF के आगे लेट गई। उन्होंने फिर उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कह के डू मोर का मुतालबा कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर, पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतें और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है कि अब एहतजाज करने की सकत भी नहीं रही। ख्वाजा आसफ ने मशवरा दिया है 2 डिशों की बजाय 1 डिश खाएं। तो जिस वक्त इंसान के पास एक रोटी प्याज के साथ खाने के लिए नहीं, शुक्र है कि ख्वाजा आसफ साहब ने यह मशवरा नहीं दिया जिस घर के 5 लोग हैं 3 लोग मार दो, 2 लोग बचा लो और रोटी खा लो। इनकी बेहिसी की इंतहा देखें, इनकी बेहिसी की इंतहा देखें कि ये वो मशवरे देते हैं कि 2 नहीं 1 सालन खा लो। एक कहता है कि आप सादगी से जीना सीखो और ख़ुद जिस गाड़ी में आए हैं उसकी कीमत करोड़ों रुपए थी सरकारी। इमरान खान ने बिला आखिर नाजरीन बढ़ती हुई महंगाई, जालमाना पॉलिसियाँ, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, महंगाई के खात्मे पर बनने वाली 14 जमातों पर मुश्तमिल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जिस कदर महंगाई डाली इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके खिलाफ इमरान खान ने आज बड़ा धमाका करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुकी, 22 करोड़ आवाम को इससे ज़्यादा जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने जिस आर्मी चीफ से का इस्तीफ़ा मांगे थे 2018 के इलेक्शन के बाद और उस वक्त DGI इस्तीफ़ा मांगा था, आज उनके डिफेंस में बातें करते हुए इमरान खान का जो इम्पोर्टेड हुकूमत का मुसल्लत करना बयानिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज का कमीशन बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि शहबाज शरीफ ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। नाज़रीन, नून लीग को दूसरी तरफ मरासले की कहानी अब बहुत संजीदा बनती जा रही है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, लातादाद महंगाई और आसमानों को छूती हुई इंतहा महंगाई के पेश नज़र अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। हर शख्स चिड़चिड़ा हो गया है, घरों में लड़ाइयों में इजाफा हो गया है, सड़कों में ट्रैफिक में हादसात में इजाफा हो गया है। अवाम को मौजूदा हुकूमत ने जो महंगाई ख़त्म करने के दावे पर आई थी, इतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ाई कि माजी में तारीख में इतनी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ 2 माह में 17 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये इजाफा, डीजल की कीमत में 100 कुछ रुपये इजाफा और रोज़मर्रा की अशिया में 35 से 40% इजाफा कर दिया। इसकी मिसाल पूरे दुनिया के तमाम ममालिक देखें तो कहीं नहीं मिलती। और इसके बावजूद, इन शराइत के बावजूद, IMF के आगे लेटने के बावजूद भी IMF इनसे राज़ी नहीं हो रहा, डू मोर के मुतालबत कर रहा और मज़ीद महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती में इसी गमो गुस्से के बाद अवाम में क़यादत की बेहुदा मशवरे ज़ेरे बहस आने लगे हैं। इन मशवरों की वजह से लोगों में गम और गुस्से की इंतहा हो चुकी है।
ये कहा जा रहा है कि आज ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि 2 डिशों की बजाय 1 डिश इस्तेमाल की जाए। 95% तो एक वक्त की रोटी नहीं खा सक रही, 2 डिश तो तस्वुर भी नहीं रहा। 95% एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं चाय कम पी जाए। और यार तुम हुक्मरान 70 सालों से अवाम का खून पसीना चूस चुके हो, एक एक कतरा खून का निकाल चुके हो, गोश्त ख़त्म कर चुके हो, और गरीब आदमी को एक कप चाय भी नसीब नहीं। और कुछ तो यार संगदिली की इंतहा है। मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ मौजूदा हुकूमत ने ये नहीं मशवरा दिया जिस घर में 5 बच्चे हैं 3 बच्चों को खुदा ना खास्ता कत्ल कर दो। और किस तरफ इस मुल्क को बेरहमी की तरफ ले जा रहे हो। एक तरफ तो आपके पास 40-40 साल का इक़्तिदार का हुकूमत का मज़ा है, आप वज़ीर दफा होकर भी 15 लाख का आज से 10 साल पहले कामे पर चलते थे। इधर टोटल 80% आबादी की 30,000 से कम कीमत है, और वहाँ पे यहाँ पेट्रोल 210 की बजाय 235, डीजल इससे भी ज़्यादा, बिजली 45 रुपये के करीब यूनिट। आज ही ₹1.55 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली से ज़्यादा बिजली के रेट सुन के इंसान को करंट से बेहोश मदहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इन न्यूट्रल जो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके मौजूदा मुस्लिम लीग नून और 14 हुकूमतों पर मुहित का अचार डाला था, वो भी बदजन होते जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत में अगले 3 महीने बाद सैलरियों देने के पैसे भी नहीं। अगर IMF पैसे नहीं देती, जब तक डॉलर नहीं आता, डॉलर भी आज 108 रुपये की सतह को छू चुका है। 208 की, जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, अब इमरान खान ने अपने सब्र का पैमाना लबरेज हो दिया। उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो चुप रहे। लेकिन आज PTI की क़यादत असद उमर और दीगर लीडरान ने कहा कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो आवाम को इस कर्ज और महंगाई की दलदल से निकालने के लिए वो सड़कों पर आएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है इमरान खान ने आज ऐलान किया है कि इतवार को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल होगी वसी पैमाने पर, जिसमें बुजुर्ग, नौजवान, ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ, नौजवान अपने मुल्क को बैरूनी साजिशों से निकालने के लिए उस पसे पर्दा मीर सादक और मीर जाफरों को एक सोच करने और महंगाई के खात्मे के लिए इमरान खान की इस कॉल पर बाहर निकलेंगे। मुल्कगीर हड़ताल दी जाएगी। इमरान खान का कहना है कि वो ऐसा तगड़ा शो करने जा रहे हैं, लेकिन इस प्लान के हवाले से वो अभी किसी को कुछ नहीं बता रहे। वो समझते हैं कि जैसे ही उन्होंने ऐलान किया तो फिर मौजूदा हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहशियाना तशद्दुद करेगी, गिरफ्तारियां करेगी, भूख से मरी अवाम को लाठी चार्ज और शेलिंग और गोलियां मारेगी। इतलात यही है कि एक बार बजट पास हो जाए, फिर जुलाई में इस हुकूमत को बोल इसका अख्ताम हो जाएगा, क्योंकि ये हुकूमत और मुल्क बज़ाहिर इमरान खान के मुताबिक इकट्ठे चलते हुए नज़र नहीं आते। शायद ज़िमनी इंतखाबात की भी नौबत ना आए, जिस तेज़ी से महंगाई हो रही है, और इससे पहले और इससे बाद कोई बड़ा हादसा हो सकता है अगर न्यूट्रल अदारे ठीक ना हुए। दूसरी जानिब नून लीग ने तेज़ी से गैर मकबूल होती जा रही है, और नून लीग के बड़े बड़े लीडर पार्टी छोड़ने का इशारा दे रहे हैं। एक तरफ तो अवाम से गालियां पड़ रही है, अवाम को गमे गुस्से का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ IMF की बात मानकर भी रुसवा हो रहे हैं और ना मानकर भी रुसवा हो रहे हैं, और वो उन्होंने इनको ठेंगा दिखा दिया कि अभी और कीमत बढ़ाओ। कहा जा रहा है अब नून लीग के फेवरेट सहाफ़ी भी मिफ्ता इस्माइल की बुराई और शौकत तरीन की तारीफ़ें करने पर मजबूर हो गया, और वो भी कह रहे हैं इमरान खान तो तरसा के हल्का हल्का मारता था, ये तो 7-7 मंजिलों से नीचे घसीट घसीट के मार रहे हैं, तो हमें तदफीन रही नहीं रही। कहा जा रहा है कि 2 वक्त का खाना, उन्होंने डिश नहीं खाओ, 1 वक्त की रोटी और प्याज से खाना भी इस मौजूदा महंगाई में 90% लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहा। मौजूदा हुकूमत इम्पोर्टेड साजिश के बाद आई,
जिसका इमरान खान बार बार करें, इस मुल्क को एक बंद गली में ले गई है। और खुदा ना खास्ता गैर जानिबदार मुआशी एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मुल्क दिवालिया हो सकता है। कोई दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं तुम्हारे हुक्मरान डाकू लुटेरे हैं, इन पर अरबों रुपए के करप्शन के केस हैं, हम इनको पैसे पाकिस्तान की अवाम की मदद करने के लिए देते हैं, लेकिन ये अपने ख़ानदानों की बैरून मुल्क जायदादें बनाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नादरीन, IMF के प्रोग्राम को बहाल करने से पहले मज़ीद महंगाई के बम डराना होंगे, जिसमें 40% महंगाई का इजाफा मुतवक्को है। इमरान खान ने जो मुल्क गिर में एहतजाज कहा है, उसमें उनका कहना है कि वो 19 जून बरोज़ इतवार रात 9 बजे बाहर निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि वो बैरूनी इम्पोर्टी साजिश मंजूर नहीं करते और पाकिस्तान के मीर सादक और मीर जाफरों को इसकी इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन तंदके साहब ने कहा है कि मुल्क गिर एहतजाज, इस तमाशा हुकूमत को अब ख़त्म करना होगा, सबको बाहर निकलना होगा PT के अलावा, वरना मज़ीद महंगाई होगी। और इतवार की रात 10 बजे मैं कौम से महातिब होऊंगा, जिसमें आइंदा का लाअमल दूंगा, जिससे हुकूमत की चूलें हिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमें बाहैसियत कौम क्या करना चाहिए। चाहता हूं कि पुरअमन एहतजाज के लिए सब अपने अपने शहरों में निकले, गली कूचों में निकले, गांव मोहल्लों में निकले, सड़कों चौराहों पे निकले, और नहीं तो अपनी घरों की छतों पर इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। इन लोगों को ताकि पैगाम जाए जिन्होंने मुल्क को साजिश के तहत एक मुंतखब हुकूमत इमरान खान को निकाल के इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की है, इस साजिश को बेनकाब करके पाकिस्तान को आज़ाद कराना है और इसकी माशी और ख़ारजी पॉलिसी आज़ाद करके अवाम को उनके हकूक़ देने हैं। उन्होंने कहा तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ा दी गई हैं और आगे भी बढ़ाई जा रही हैं, क्या हमें खामोश बैठना चाहिए? और जिसने आवाज़ ना उठाई वो भी इन हुक्मरानों की तरह शरीके जुर्म होगा। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जो भी साजिश हुई, तरीके अदम एतमाद आई, जवाज़ महंगाई को बनाया गया। इमरान खान ने तो बड़ी मकूल बात की कि मेरे खिलाफ तरीके अदम एतमाद को जवाब, लेकिन यहाँ तक कि महंगाई को बनाया गया, लेकिन मेरे ही नोटों को लोगों को ख़रीदने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए। हमारे इत्तेहादी भी इशारों पर छोड़कर भाग गए। सब ने कहा बहुत महंगाई हो गई है और हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। इमरान खान ने कहा, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान एक ही बात कर रहे थे, बहुत महंगाई हो गई और मुल्क तबाह हो गया है। मीडिया भी इसकी पुष्ट पर खड़ा था। आज कौम के सामने हकायक रखना चाहता हूँ, अल्लाह बरहक है, अल्लाह का वादा है, सच सामने आएगा और सच छुपता नहीं। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि वो कहते हैं कि मैंने सुरंगें बिछाई हैं। सुरंगें तो ये इन्होंने 70 साल बिछाई गरीब आवाम के खिलाफ। मैंने उन सुरंगों को अमन के रास्ते की तरफ डाला और मेरे जाने के बाद पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में किसी एक मुल्क में एकदम 84 रुपये पेट्रोल और 100 कुछ रुपये डीजल महंगाई हुई, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। मेरे दौर में 5 रुपये भी कीमत बढ़ती थी तो महंगाई का शोर डालते, तो आज 14 जमातें मिलके अपने अपने हिस्से निकाल कर इस मुल्क को बहरान की तरफ ले गए हैं। हम ये तो फेस कर रहे हैं। बार बार बता रहा था कि आलमी महंगाई है, अपनी आवाम को बचाया, लेकिन इस हुकूमत में अहलियत ही नहीं है मुल्क को बचाने की। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में 150 रुपये था पेट्रोल, अब 235 रुपये है। महंगाई पहले थी। आज मेरे दौर में 187 रुपये डॉलर था, अब 208 रुपये है। महंगाई पहले थी। आज मेरे दौर में 16 रुपये बिजली की यूनिट था, आज 45 रुपये है। महंगाई पहले थी। आज उन्होंने कहा रोज़मर्रा की अशिया और गैस की कीमत में 10 गुना इजाफा, और रोज़मर्रा अशिया दाल, चीनी, आटा, घी, खाने पकाने वाली चीज़ों में 40% इजाफे से मुल्क में बदहाली का शिकार है। और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत 200-310 रुपये पर लीटर पेट्रोल कर, उन्होंने कहा 1 लीटर पेट्रोल डालने वाला अब आई ड्रॉप से वोट डालेगा। इमरान खान ने कहा कि किसान को डीजल की कीमत बढ़ने से बड़े बड़े मसाइल हैं और किसानों को पहले ही मुश्किलात थी। बारिशें नहीं हैं, डीजल की वजह से किसान मज़ीद परेशान होंगे और मौजूदा हुकूमत ने डीजल की कीमत में 150
15 रुपये इजाफा बढ़ा दिया और डीजल की कीमत आज 260 रुपये है। उन्होंने कहा बिजली की कीमत 16 से बढ़ाकर। नाज़रीन, ये महंगाई के खात्मे पर आई थी, पर महंगाई का जो तूफान सुनामी इन्होंने 22 करोड़ अवाम घरों में भेजा, चंद ख़ानदान इससे महफूज रहे। बाकी अवाम ने मुतालबा किया है तमाम सरकारी इदारों के जितने भी टैक्स पेयर के अवाम से पैसे लेते हैं वो वेबसाइट पे अपनी महकमे के ज़ुकात हो, वेलफेयर हो, इरीगेशन हो, हेल्थ हो, तालीम हो, पुलिस हो, FI हो, सुई गैस हो, अपने तमाम अखराजात, बिजली के बिल, पानी के बिल और हर किस्म के अखराजात अपनी अपनी वेबसाइट पे डालें ताकि अवाम को पता चले कि उनके सरकारी अदारों में काम करने वाले जो अदारे अवाम की फलाह बहबूद के लिए बुलाए गए हैं उनके माहाना और सालाना अखराजात कितने हैं। अगर इसे ही कम कर दिया जाए तो पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी तो आ सकती है। इमरान खान इतवार को दमादम मस्क अंदर करेंगे, जबकि मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने सारी महंगाई का जिम्मेदार 30 से 35 साल हुकूमत करने वालों ने इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत को करार दे दिया है। याद रखें कि 25 दफ़ा IMF के पास गए हैं, 1 दफ़ा इमरान खान की हुकूमत और 24 दफ़ा पीपल्स पार्टी नून लीग और मुशर्रफ की हुकूमत जा चुकी है। सारे हकायक मैंने आपके सामने रखे। आपका हाकम कैसा होना चाहिए ये फैसला आपने करना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।